नमस्कार। इन दिनों शर्मिष्ठा पनौली की चर्चा जोरों पर है और ये चर्चा सिर्फ देश में ही नहीं, ये राष्ट्रव्यापी चर्चा तो बन ही चुकी है, बल्कि ये चर्चा विश्वव्यापी हो गई है। पूरी दुनिया में शर्मिष्ठा को लेकर के चर्चा की जा रही है और जिस तरीके से पुलिस ने एक 20 साल की छात्रा एक इन्फ्लुएंसर के साथ जिस तरीके का बर्ताव किया है, उसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं और लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और अब लोग शर्मिष्ठा के समर्थन में खुलकर सामने आ रहे हैं। और इसी विषय पर अब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और जाने माने अधिवक्ता देश के और जाने माने वक्ता अश्विनी उपाध्याय जी ने भी कुछ बड़ी बातें कही हैं। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं अश्विनी उपाध्याय जी को, फिर बात करेंगे कि हम अश्विनी उपाध्याय जी की बातों से कितना सहमत हैं। आज तक मीडिया में हेट स्पीच की खूब चर्चा होती है जी। कड़वी सच्चाई यह है कि भारत के किसी कानून में हेट स्पीच डिफाइन नहीं है। बिल्कुल सही बात है, हेट स्पीच को अभी तक डिफाइन नहीं और हेट स्पीच डिफाइन नहीं है तो पकड़े कैसे, जेल में कैसे डाले? तो उल्टे सीधे दाएं बाएं वाली धारा लगा के जेल में ठूस दे। सही बात। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं, एक लॉ की स्टूडेंट है, सिम्बायसिस से लॉ कर रही है, 4th ईयर है, उसका नाम है शर्मिष्ठा। सुना आप लोगों ने? इंस्टा वाले सुने होंगे। कितने लोगों ने सुना शर्मिष्ठा के बारे में? भाई हाथ उठाओ। पूरा देश सुन चुका। लॉ के बच्चों ने सुना कि नहीं सुना? सुना। उसने पूरे 5-6 मिनट की बात में 30 सेकंड ऐसा था जो उसको नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल सही बात, मैं मानता हूं 30 सेकंड जो उसने बोला वो नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन जो 30 सेकंड उसने बोला उसको जस्टिफाई नहीं किया। उसने अपना ट्वीट डिलीट किया, बड़ी बात है। इंस्टाग्राम को हाइड किया, गलती मान लेना भी, अपने पूरी पोस्ट को हाइड किया और उसके बाद पब्लिक उसने अपोलॉजी दिया कि हां हमसे गलती हो गई। गलती करना और गलती इसके बावजूद बड़ी बात है। पुलिस आती है, कलकत्ता से गुड़गांव जाती है, उसको पकड़ के ले जाके वहां मजिस्ट्रेट से परमिशन मांगती है, मजिस्ट्रेट परमिशन दे देते हैं, कलकत्ता ले जाती है, कलकत्ता के मजिस्ट्रेट से फिर परमिशन मांगती है और कलकत्ता की पुलिस जज साहब 14 दिन के लिए उसको जेल भेज देते हैं। एक व्यक्ति ने बोला था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। क्या करूंगा? जोर से बोलिए जरा। हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा। कुछ नहीं हुआ उसको कुछ हुआ क्या? जोर से बोलिए। वो विधानसभा में बैठा हुआ है। बंगाल की एक और नेत्री ने मां काली के बारे में उल्टा सीधा कहा था, वो लोकसभा में बैठी हुई। सही बात है। बंगाल की एक और नेत्री भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर उल्टी सीधी बातें कही थी, वो भी लोकसभा में बैठी हुई। बिल्कुल। बंगाल के शहरी विकास मंत्री ने अपने क्षेत्र में बोला था हम 70% है, तुम 3% हो, अगर ज्यादा बोलोगे तुम्हें बंगाल की खाड़ी में डाल देंगे। वो विधायक बन के शहरी विकास मंत्री बने हुए हैं। सही बात है, बड़ी बात है। नेशनल हेराल्ड और अगस्ता में जिसने कमीशन खाया, वो मां बेटे आज तक जेल गए क्या? जोर से बोलिए जरा। सही बात है। हरियाणा में जिन्होंने किसानों की जमीन कब्जा कर लिया और हिमाचल में जाके जमीन कब्जा कर लिया, वो पति पत्नी जेल गए क्या? उसमें पत्नी लोकसभा में है, पति किसान नेता है। बड़ी बात, बिल्कुल बात। लेकिन एक बेटी जिसने कहा, और कहा क्यों? अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो देखा होगा उसने कहा क्या। शुरुआत कहां से किया? शुरुआत उसने कहा ये भारत के हीरो हीरोइन, स्टार सुपरस्टार, नायक महानायक, ये सदी के महानायक, ये शांत क्यों बैठे हुए? बिल्कुल। वो भारत के बॉलीवुड के हीरो हीरोइनों के दिल को झकझोरने की कोशिश कर रही थी। क्यों कर रही थी? क्योंकि पाकिस्तान के हीरो हीरोइन इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगातार पाकिस्तान के पक्ष में बोल रहे थे और हमारे यहाँ सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, ये सारे शांत बैठे हुए थे।
उसने उनको झकझोरने का प्रयास किया था। हाँ, अलग बात है उस स्लिप ऑफ टंग हो गया बीच में, और स्लिप ऑफ टंग हो गया तो एक तो यह भी होना चाहिए कि अगर स्लिप ऑफ टंग हो गया तो पकड़ने के पहले यह भी तो पूछो जो इसने गलती से भी बोला ये सही है कि गलत। हाँ, उसको जस्टिफाई कर रहा है या अपनी गलती मान रहा है, ये जरूर पूछा। ढोल गंवार शूद्र पसुनारी के ऊपर कितनी बार बातें हो चुकी हैं। कोई जेल गया क्या? जोर से बोलिए जरा। दुनिया का सबसे पहला कोडिफाइड लॉ, हमारे सर बता रहे थे मेसोपोटामिया के बारे में, वर्ल्ड का पहला कोडिफाइड लॉ है मनुस्मृति। बिल्कुल। उसके पहले भारत में पूरी दुनिया में कोई रिटन डॉक्यूमेंट था ही नहीं। द फर्स्ट कोडिफाइड लॉ वाज द मनुस्मृति। ये अलग बात है, आज की डेट में वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, उसका कुछ पार्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ पार्ट आज की डेट में इंपॉर्टेंट नहीं। कुछ चीजें तो प्रासंगिक कितने लोगों ने मनुस्मृति चला दिया? किसी को जेल हुई क्या? कितने लोगों ने पन्ना फाड़ फाड़ के दिया मनुस्मृति का? बिल्कुल सही बात। कहीं जेल हुई क्या? कितने लोगों ने भगवान राम के बारे में उल्टा सीधा बोला कि सीता जी को निकाल दिया, ये कर दिया, मां सीता प्रेग्नेंट थी तो बाहर क्यों भेजा? ऐसी खूब डिबेट हुई, सारी टिप्पणियां लोग करते रहते हैं। किसी को जेल भेजा क्या? भगवान कृष्ण के बारे में कितने लोगों ने क्या क्या बोल दिया? गोपियों का कपड़ा चुराते थे, ये करते थे, वो करते थे। कभी किसी को जेल भेजा क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं भैया, वो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप भगवान राम कृष्ण का अपमान करो या उनके बारे में उल्टी सीधी बात करो तो किसी का रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट नहीं होता। सब फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में उल्टा सीधा बोलो तो ठीक है। आप जो है मां दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती के उल्टे सीधे कार्टून बनाओ, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है। आप 24 तीर्थंकरों के उल्टे सीधे उनके कपड़ों के ऊपर कमेंट करो, जो जैन मुनि होते हैं चूंकि कपड़ा नहीं पहनते, उनके बारे में उल्टी सीधे बात करो तो भी ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है। आप सिख जो हमारे 10 गुरु हैं उनके बारे में उल्टी सीधी बात करो तो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है। सही बात। लेकिन एक बेटी से कंटेस्ट, भारत पाकिस्तान का युद्ध था, टारगेट हमारे स्टार सुपरस्टार नायक महानायक सदी के महानायक थे, उसमें अगर उसको स्लिप ऑफ टंग हो गया, उसके बाद उसने अपने वीडियो ट्वीट भी कर दिया, डिलीट भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, इसके बावजूद उसको उठा के ले जाना, मान लेता है, माफी मांग लेता है। आज मैं तब इस तरह की कार्रवाई आपके इस यूनिवर्सिटी से माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों से आग्रह करता हूं। आप सोच रहे होंगे यहां बैठे बैठे क्यों आग्रह कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहा हूं कि हमारा वीडियो सामान्यतः माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक पहुंच जाता है। हमारे बहुत लोग प्रेमी लोग हैं जो हमारा वीडियो वहां पहुंचा देते हैं। उनसे कहना चाहता हूं कि जब आपने कहा कि बेल इज रूल, बेल इज नॉर्म, जेल इज एक्सेप्शन, बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन, वो यहां क्यों नहीं हुआ? उस गुड़गांव के जज की हिम्मत कैसे पड़ी कि एक 22 साल की बेटी को कलकत्ता की पुलिस को दे दिया रिमांड पे? अरे भाग नहीं रही थी, कलकत्ता की पुलिस ने उसका लैपटॉप ले लिया था, कलकत्ता की पुलिस ने उसका मोबाइल ले लिया था, वो झूठ भी नहीं बोल रही थी, उसने बोला हाँ हमसे गड़बड़ी हुई है, हमने डिलीट कर दिया, एडमिट भी कर रही है, वो कोई भगोड़ी भी नहीं है, भागने वाली है यहां से। बिल्कुल। और करना था उसका ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट जब्त करवा लेते जी। और सजा देना था तो शर्मिष्ठा के माता पिता का पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस जब्त करा लेते, और ज्यादा कुछ करना था 2-3 और लोगों के आस पड़ोस के लोगों को गारंटी कर लेते। लेकिन क्या गुड़गांव के डिस्ट्रिक्ट जज को यह काम करना चाहिए था का कि सीधे कलकत्ता की पुलिस को उठा के दे दिया? जोर से बोलिए जरा। कई बार तो ऐसे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ही नहीं मान रहे। और क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे देता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज जब उसको नहीं, उससे फॉलो नहीं करते तो कोई एक्शन नहीं होता। हमारे देश में सिस्टम क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज फैसला सही दे या गलत दे, कोई एक्शन होता है क्या? आपके पास आपके पास एक ही रास्ता है, हाई कोर्ट जाओ। हाई कोर्ट का जज फैसला सही दे या गलत दे, आप कुछ कर सकते हो क्या? नहीं, कुछ नहीं कर सकते। आपके पास एक ही रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट आओ। जब तक सुप्रीम कोर्ट ऐसे केसेस में जहां सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है
बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। वो बेटी लॉ स्टूडेंट है, पहली बार उसने कुछ गलती किया था, वो कोई सीरियल ऑफेंडर नहीं थी, वो कोई ऐसा क्राइम नहीं कर रही थी। जो कहा उसको एडमिट किया, मान लिया। कहा उसने दिल्ली में किसी की भावना आहत नहीं हुई, भावना आहत हो गई जाके कलकत्ता में। होती है क्योंकि इतने बड़े भारत में केवल कलकत्ता में जाके भावना आहत हुई, बाकी कहीं आहत ही नहीं हुई। वोट बैंक को खुश करना था ना, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को उस गुड़गांव के डिस्ट्रिक्ट जज को ना सस्पेंड करना चाहिए, एक क्लियर कट मैसेज देना चाहिए कि हमारे ऑर्डर को तुमने फॉलो क्यों नहीं किया। और कलकत्ता के उस जज को भी सस्पेंड करना चाहिए जिसने 14 दिन के लिए शर्मिष्ठा को जेल भेजा। अब समय आ चुका है, जब तक जजों के ऊपर कोड़ा नहीं चलेगा, जब तक जजों की अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी। आखिर आईएएस गलती करता सस्पेंड होता है कि नहीं होता? जोर से बोलिए जरा। आईपीएस गलती करता सस्पेंड होता है कि नहीं? सांसद विधायक गलती करते हैं सस्पेंड होते हैं कि नहीं? तो जज गलती करते हैं सस्पेंड क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बड़ा सवाल है। जुडिशियल रिफॉर्म की जरूरत है, जुडिशियल सिस्टम की जरूरत है। तो ये थे अश्विनी उपाध्याय जो शर्मिष्ठा के प्रकरण में अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने कुछ बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पुलिस ने एक 20 साल की स्टूडेंट के साथ व्यवहार किया है वो कतई उचित नहीं है, क्योंकि उसने जब गलती की तो अपनी गलती को माना और उसके बाद वीडियो डिलीट किया। न केवल वीडियो डिलीट किया बल्कि सार्वजनिक तौर पर वीडियो जारी करके माफ़ी भी मांगी। और उसके बाद इस तरह की जो बर्बर कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है ये कहीं से भी उचित नहीं है। और इसके साथ ही उन्होंने जो जज हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, उनके इस फैसले पर भी सवाल उठाए कि उन्होंने आखिर एक स्टूडेंट को इस तरह से 14 दिनों की हिरासत पे कैसे भेज दिया। और उन्होंने इसके अलावा जुडिशियल रिफॉर्म की भी बात की है। अब आप लोग तय करिएगा कि आप अश्विनी उपाध्याय जी की बातों से कितना सहमत हैं। क्या देश में वास्तव में एक जुडिशियल रिफॉर्म की ज़रूरत है? और क्या जब उस लड़की ने वीडियो डिलीट करके माफ़ी मांग ली की थी तब क्या उसकी इस तरह से गिरफ्तारी की जानी चाहिए? आप इन सब बातों पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें जरूर अवगत कराएं।